सो द फर्स्ट लर्निंग, जो अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ, पहले ही प्रीफेस में लिखा हुआ है, लर्निंग फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। आपको इफ जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, सफल लोगों से हमें सीखना चाहिए। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में आपको जितनी सारी किताबें हैं उनसे रिलेटेड आपको लगातार कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में जो सफल हैं उनकी बातों को सुनिए, उनकी किताबों को पढ़िए, जिससे वो डेटा आपके दिमाग में लगातार जाता रहता है। तो लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे आसपास जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो अनसक्सेसफुल लोगों के मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में वो वही बैठ जाता है। और एग्जाम्पल जो देते हैं मियाँ, जैसे आप घर में कंपेयर करते हैं तो पेरेंट्स जब बच्चों को एग्जाम्पल देना होता है तो क्लास में जो सबसे टॉप होता है उसका एग्जाम्पल देते हैं कि उसके जैसे बनो, उसके जैसे खेलो, उसके जैसे नंबर लाओ। लेकिन जब वो अपने बारे में बात करते हैं तो वो कम वाले से कंपेयर करते हैं कि वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर कंपेयर करना है तो नीचे वाले से कंपेयर मत करिए, ऊपर वाले से कंपेयर करिए, तुलना करिए ऊपर वाले से, जो आपकी फील्ड में आपसे अच्छा है उससे कंपेयर करिए। नीचे वाले से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उससे सीखिए कि वो कर क्या रहा है, वो कितने बजे उठता है, कौन सी किताबें पढ़ता है, कहाँ जाता है, कौन सी मूवी देखता है, उसके बारे में लगातार आप पढ़िए, समझिए, दिमाग में बैठाइए और वही आप भी करना स्टार्ट कर देंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। लेकिन हम वैसा कम कर पाते हैं या वैसा माहौल नहीं मिल पाता, हम ऐसा सोच नहीं पाते, ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। दूसरा है यहाँ पर सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल। सफलता को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, सफलता को पहले से बताया जा सकता है, सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? सफलता की भविष्यवाणी को आप अपने एक्शन, जो आप आज काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उन काम के बेस पे, उस वर्क के बेस पे, आपकी सोच के बेस पे कैसे आपकी संगत है, उसके आधार पे आपकी भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो 100% आपका भविष्य अच्छा ही होने वाला है। लेकिन अगर वर्तमान आपका खराब जा रहा है, आप अपने काम से खुश नहीं हैं, आप अपनी ग्रोथ से खुश नहीं हैं, तो इसका 100% मतलब है कि भविष्य में भी आप वैसे ही होने वाले हैं। तो आपको भविष्य को सुधारने के लिए आपको वर्तमान पे काम करना पड़ेगा और ये प्रेजेंट आपका अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा तो भविष्य का सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है कि भविष्य में आपका भविष्य अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि आप भविष्य में जाकर के भविष्य को नहीं चेंज कर सकते, आप यहीं से धीरे धीरे अपने काम को बेहतर करके आप अपने भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, अगर उसको सारी चीज़ों को अच्छे से करना स्टार्ट करें। एंड द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले इसमें जो इसकी हेडलाइन है ईट दैट फ्रॉग, यहाँ पर मेढक खाने के बारे में बात की गई है। मेढक खाएंगे? खाएंगे मेढक? तो अगर आपको पता चल जाएगा कि मेढक है क्या तो उसको आप खाना पसंद करेंगे। लेकिन डायरेक्टली अगर हम आपसे कहें कि आपको मेढक खाना है तो आप नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन से मेढक खाने की बात की गई है? मेढक का मतलब यहाँ पर काम के बारे में है। तो यहाँ पर ईट दैट फ्रॉग, आपको मेढक खाना है। पहली चीज़ तो काम ही इतना बड़ा होता है, मेढक खाने जैसे ही होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर इफ़ यू वांट द फर्स्ट रूल ऑफ फ्रॉग ईटिंग इज, फ्रॉग ईटिंग मतलब काम करने का। अगर आपके पास दो टास्क हैं, एक मुश्किल काम है और एक आसान काम है, तो आपको पहले मुश्किल काम को करना चाहिए। इफ़ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, अगर आपको 2 मेढक खाने हैं, तो अगर एक सुंदर मेढक है और एक बदसूरत मेढक है तो पहले आप बदसूरत मेढक को खाओ, यानी पहले आप मुश्किल काम को करो। और जब मुश्किल काम को आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर इजी टास्क बहुत आसान हो जाता है उसको करना। लेकिन हम पहले डिसाइड करते हैं, टाइम टेबल में भी सेट कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट भी हम सेट कर लेते हैं कि हम पहले जो सब्जेक्ट हमें आते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, और जो मुश्किल सब्जेक्ट होता है, जो टफ होता है, वो टाइम टेबल में सबसे लास्ट में सेट कर देते हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि इजी सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि लास्ट में सेट कर लेते हैं, और लास्ट में फिर उसका पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो जो मुश्किल काम है, आपको लगता है जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसको अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, समझना ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए हम उसको लास्ट में सेट कर देते हैं। तो आप जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, उसको आप पहले सेट करिए और फिर ईजी टास्क ऑटोमेटिक होना
स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 अगर मेढक खाने हैं तो पहले आप बदसूरत मेढक को खाइए, फिर खूबसूरत मेढक को तो आप अच्छे से खा ही सकते हैं। एंड देयर इज अनदर थिंग इज आल्सो जस्ट रिटन हियर, ये काम को लेकर के है। जब आप मोटिवेशन आता कैसे, मोटिवेशन जैसे बैठे बैठे मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन कैसे आता है यहाँ पे बताया है, द कंप्लीशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट टास्क ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स इन योर ब्रेन, दीज एंडोर्फिन्स गिव यू अ नेचुरल हाई। Endorphins rush the follower successful completion of any task, makes you feel more positive, personable, creative and confident. The completion of an important task, जब भी आप किसी भी important काम को पूरा करते हैं, कोई भी आपने गोल डिसाइड किया, छोटा सा डिसाइड, सपोज आपने गोल डिसाइड किया कि हमें 10 पेज पढ़ने, तो जब 10 पेज बुक के आप पढ़ते हैं तो 10 पेज पढ़ने के बाद आपके शरीर में एक हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। और वो जब हार्मोन्स आपके दिमाग में एक्टिव होता है उससे आपको अच्छा महसूस होना स्टार्ट होता है। जब कोई काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद अच्छा लगता है, यू फील गुड, अच्छा लगता है आपको। और फिर मोटिवेशन आता है कि 10 पेज जब पढ़ते हैं तो आप 10 नहीं 12 पढ़ डालते हैं, 15 पेज पढ़ डालते हैं, 20 पढ़ डालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है, पहला पेज शुरू करने में प्रॉब्लम होती है। और जब आप स्टार्टिंग कर देते हैं तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट होता रहता, प्रोड्यूस होता रहता, लगातार दिमाग में बनता रहता है और आपको अच्छा लगता रहता है और आप उसी से मोटिवेट रहते हैं। तो 10 पेज पढ़ने के बजाय आप 20 पढ़ लेते हैं। आप 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं और जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो 10 मिनट के बाद 20 मिनट हो जाता है और आपको अंदर से अच्छा, क्योंकि वो एंडोर्फिन जो हार्मोन्स हैं वो आपको अच्छा फील कराता है और उसी से आप मोटिवेटेड रहते हैं और लगातार आप उस चीज़ को करते रहते हैं। तो जब भी कोई काम आपको मुश्किल लगता है तो उसको पूरे काम के बारे में मत सोचिए। इफ़ यू हैव टू रीड दिस बुक, अगर ये किताब पढ़नी है और अगर इस किताब में 120 पेज हैं तो आप पूरे 120 पेज पढ़ने के बारे में मत सोचिए। आप ये सोचिए कि हमें बस 1 पेज पढ़ना है और 1 पेज पढ़ने के बाद ये गारंटी है कि आप 1 पेज पढ़ के बंद नहीं करेंगे किताब, आप 2 से 3, 5, 10 पेज पढ़ डालेंगे। क्योंकि 1 पेज पढ़ने के बाद जो फीलिंग आपकी चेंज होती है, वो एंडोर्फिन जो बनता है वो आपको अच्छा फील कराता है और आप आगे भी पढ़ डालते हैं। तो दैट्स वाई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। जब एक बार फ्लो मिल जाता है तो उस फ्लो में हम बहना स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग मिल जाती है ना तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। सो दिस थिंग यू शुड आल्सो अप्लाई, इस चीज़ को भी आप अप्लाई करिए। और यहाँ पर एक और बताया गया है आदत को आप कैसे बना सकते हैं। हैबिट नहीं बनती ना, अगर किसी भी चीज़ की आपको आदत बनानी है, नई आदत बनानी है, अच्छी आदत बनानी है जो भविष्य में आपको बेहतर कर सके, तो यहाँ पर 3 D के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला D है डिसीजन। कुछ भी एक्शन लेने से पहले डिसीजन लेते हैं ना दिमाग में, पहले सोचते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर के इंग्लिश सीख रहे हैं तो पहले आपने डिसीजन लिया था, सोचा था कि हमें इंग्लिश सीखना है, ये डिसीजन हुआ। अब डिसीजन लेने के बाद आप डिसिप्लिन में आए और रोज आना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब रोज आने के बाद पूरा संकल्प ले लिया, डिटर्मिनेशन, जो तीसरा डी है वो डिटर्मिनेशन है, और रोज चीज़ों को आप लगातार कर रहे हैं। पहले आपने डिसीजन लिया, फिर आपने डिसिप्लिन में रह करके आपने आना शुरू किया और फिर रोज आना शुरू कर दिया। यानी पहला डी डिसीजन, दूसरा डी डिसिप्लिन और तीसरा डी है डिटर्मिनेशन। डेली बेसिस पे उस चीज को करना पड़ेगा। एक एक्शन को बार बार करते हैं, आज किया, एक दिन करने से आदत नहीं बनती। आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन गाना गा दिया तो आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सिंगर बन जाएंगे। एक दिन आपने तबला बजा दिया तो बहुत बड़े तबला में एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उसको आदत बनानी पड़ती है। एक चीज जब एक बार करते हैं तो वो एक बार होता है, लेकिन उस एक्शन को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो आदत एक दिन में नहीं बनती है, उसके लिए पहले डिसीजन लेना होता है, डिसिप्लिन में रह करके उस चीज को बार बार रोज करना होता है। और जब उस चीज को आप बार बार रोज करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो कभी भी कोई भी नई आदत अगर बनानी है तो उसकी स्टार्टिंग छोटे लेवल से करिए। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप व्यायाम करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, तो डिसाइड करिए बस हम 2 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। बस 2 मिनट डिसीजन लिया, 2 मिनट एक्सरसाइज हम रोज करेंगे। और ऐसा 2 मिनट अगर आप 15, 20, 25 दिन कर ले गए तो वो आपकी आदत बनना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आपको उसमें फीलिंग अच्छी आएगी और आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब यहाँ पर पहला एक और यहाँ पे पॉइंट है, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले विजुअलाइज योरसेल्फ एज यू वांट टू बी। विजुअलाइज योरसेल्फ, सोचिए कि आप भविष्य में कैसा बनना चाहते हैं। विजुअलाइज करिए, अपने दिमाग में सोचिए कि 4 साल 5 साल 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। सोचिए, दिमाग में सोचना पड़ता है। कोई भी चीज़ फिजिकली दिखने से पहले वो चीज़ दिमाग में आती है। अगर ये बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग बनने से पहले ये किसी के इंसान के दिमाग में आई थी कि हाँ यहाँ पर बिल्डिंग बनाना है, और जब दिमाग में आई, दिमाग में आने के बाद इन्होंने नक्शा बनवाया, यानी पेपर पे आ गई। अब पेपर में आने के बाद फिर ये फिजिकली आपको दिख रही और आप यहाँ पे बैठे। तो कोई भी चीज़ अगर भविष्य में फिजिकली आपको अगर देखना है तो पहले चीज़ वो इमेजिन करनी होती है, विजुलाइज करना होता है, फिर पेपर पे आती है और फिर आपको फिजिकली दिखना स्टार्ट हो जाती है। क्या आप अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं कि आपके दिमाग में है? अगर दिमाग में है तो पेपर पे लाइए, और पेपर पे लाने के बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाइए और धीरे धीरे काम करना शुरू कर देंगे, वो फिजिकल रूप से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो रोज कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रोज अपने गोल को, अपने सपनों को एक कॉपी पे लिखिए, रोज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे उन चीज़ों पे भरोसा शुरू हो जाएगा, भरोसा होना स्टार्ट हो जाएगा। वो चाहे गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, वास्तविक गोल होना चाहिए कि उस चीज़ को पाया जा सकता है। उस गोल को लिखिए और रोज पढ़िए और कॉपी पे लिखिए और विजुअलाइज करिए। सोने से पहले, उठने के बाद वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर वो रियलिटी में बदलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर है पहला चैप्टर जो है, इसमें सेट द टेबल सेट करिए। अब यहाँ पर टेबल, कौन सी टेबल? पढ़ने की टेबल तो सेट ही कर सकते हैं, उसके साथ आपको अपने जीवन की टेबल को सेट करना है। टेबल, सेट द टेबल का मतलब है यहाँ पर पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरिटी इज हैपेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द पर्सनल प्रोडक्टिविटी। अगर वास्तव में आप अच्छे से रिजल्ट देना चाहते हैं तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आने से पहले, आज की क्लास अटेंड करने से पहले, आपको जब घर में थे, आप नाश्ता कर रहे थे, आपको पता था कि हमें 8 बजे क्लास के लिए जाना है, तो क्लियरिटी थी, क्लियर था। अगर आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे आना होता तो इस समय आप घर पे कुछ और कर रहे होते। तो जब क्लियरिटी होती है ना, यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको पता है तो फटाक से आप उसमें जाएंगे। हमें पता था यस्टरडे जब मैंने आपको बताया था कि इस किताब के बारे में हम आपको बताएंगे, हमें क्लियरिटी हो गई थी और इस किताब को मैंने पहले नहीं पढ़ा था, और कल हमने 2 से 3 घंटे में इस किताब को पढ़ा, क्योंकि हमें पता था अगर हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ डेटा नहीं होगा तो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम आपको बता नहीं पाएंगे। जबकि इसके अलावा हम दूसरे काम रोज करते थे, उनको खटाक से बंद किया, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी थी ये। तो जैसी क्लियरिटी मिली, पूरा 2 से 3 घंटे हमने इस किताब पे लगाया। तो जब क्लियरिटी होती है तो क्लियरिटी पावर देती है, ताकत देती है, इधर उधर की बातें खत्म हो जाती हैं। फिर बार बार फोन में जाकर के नोटिफिकेशन चेक नहीं करते हैं, छोटे छोटे रील्स नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाती है आपको करना क्या है। तो क्लियरिटी इज पावर, क्लियरिटी में ताकत होती है। इसीलिए हमें चीज़ों को लेकर के क्लियर होना चाहिए। ये पहला चैप्टर है, सेट द टेबल। अब इसमें कुछ और आगे चीज़ें और बताई गई हैं। हियर इज द ग्रेट रूल फॉर सक्सेस। सफलता का एक और यहाँ पर सूत्र बताया गया है। हियर इज द ग्रेट रूल फॉर सक्सेस इज थिंक ऑन पेपर। थिंक ऑन पेपर, थिंक ऑन पेपर, पेपर पर सोचो, पेपर पे। अभी दिमाग में सोचते हैं ना, पेपर पे सोचने का मतलब है पेपर पे सोचो, पेपर पे लिखो। जो आपके दिमाग में, जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल हैं, सपने हैं, उसको पेपर पे लिख डालो। लिखने में बहुत ताकत होती है, लिखने से वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। दिमाग में आप क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर उस चीज़ को आप पेपर पे लिख देंगे, हर कोई बता देगा कि ये आप चाहते हो, आप ये बनना चाहते हो। देख करके वो इमेजिन कर सकता है, बता सकता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी को नहीं पता, और जैसे ही आप पेपर पे लिख देते हैं, दूसरे इंसान भी आपको बता सकते हैं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने पेपर पे लिख दिया। और जैसे ही पेपर पे लिखते हैं वो परमानेंट हो जाती है। तो इसीलिए थिंक ऑन पेपर, सोचो और पेपर पे उसको लिख दो। थिंक ऑन पेपर, ये सफलता का ये भी एक रूल है। जो भी आप चाहते हैं, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, यहाँ पर गोल को अचीव करने के लिए, सफल होने के लिए 7 चीज़ों के बारे में भी ब्रायन ट्रेसी ने बताया है, जिसमें पहला स्टेप है स्टेप 1।